नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने आपसे बात की थी पॉजिटिव थिंकिंग के विषय में। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर, और उसमें भी दो बातों पर बात की जाएगी। पहला है एक्टिव लिसनिंग और दूसरा है ट्रूथफुल स्पीकिंग। स्पीकिंग इन सच ए वे दैट अदर्स love to listen to you. Listen in such a way that others love to speak to you. That should be the main objective. दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि बी हम्बल एंड बी ग्रेटफुल। उसके लिए किसी ने ठीक कहा है, ए ट्री दैट वांट्स टू टच द स्काई must extend its root into the earth. The more it wants to rise upward, the more it has to grow downward. So, to rise in life, we must be down to earth, humble and grateful. दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हैं समाज के प्रति, खुद के प्रति, परिवार के प्रति और इवन प्रकृति के प्रति। एक सबसे बड़ी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के दो तरह के लोग हैं, सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल। कुछ ऐसे हैं, वो कहते हैं कि भाई जो फेलियर्स हैं उनके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, और कुछ कहते हैं, इसमें हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का एक सौभाग्य मिला एक लेक्चर सुनने का। उन्होंने कहा कि when my projects fail, I take the responsibility, and when the project is successful, I give credit to all my team. So I am highly inspired by that, and people must follow that. दोस्तों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तीन बातें जरूरी हैं। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 नॉलेज एंड नंबर 3 पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। हमारे कम्युनिकेशन के चैनल्स क्या हैं? ईश्वर ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं। उनसे हमें टच, स्मेल, आई साइट, हियरिंग और टेस्ट के द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। और एक 6 सेंस दिया है जो मन में होता है, वो हमारा क्या है कि इंट्यूशन बताता है। अभी कम्युनिकेशन के 3 प्रकार हैं। There are 3 types of communications: verbal, non-verbal and visual. और इनका जो एक पर्सनल कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूशंस हैं, जैसा लोगों ने रिसर्च करी है कि 7% स्पोकन वर्ड्स प्रभाव डालते हैं, 38% वॉइस और टोन प्रभाव डालती है, और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज फर्क डालती है। एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। देखिए, हम क्या करते हैं, अक्सर सुनने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं, उसमें ही मामला बिगड़ जाता है। तो एक्टिव लिसनिंग के लिए किसी ने बहुत अच्छा डिफाइन किया है लिसनिंग को कि L फॉर लुक इंटरेस्टेड एंड गेट इंटरेस्टेड। दूसरी बात है I फॉर इन्वॉल्व योर सेल्फ बाई रेस्पॉन्डिंग। थर्ड है S फॉर stay at large, T for test your understanding, E for evaluate the message, and N for neutralize your feelings. If we take care of all aspects, so first thing important is active listening is first step for effective communication. That means we have to be very listen, and that too actively. Listen carefully दूसरा important है। लिसन केयरफुली में पैसिव लिसनिंग क्या होती है? लिसनिंग टू हियर, जस्ट कुछ कान में जा रहा है। और एक्टिव लिसनिंग क्या है? लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। जब हम लिसनिंग टू अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे दिमाग पे हर चीज अंदर जाएगी। इसका मतलब किसी ने बहुत अच्छा कहा है, लिसन मोर टॉक लेस। देखिए, हमारी सबसे प्रकृति माँ है या हमारी खुद की माँ है, वो हमारी रिक्वायरमेंट को बहुत से समझ आती है। उससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। और एक्टिव लिसनिंग के
जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसकी लिसनिंग स्किल में 4 बातें बहुत जरूरी हैं। सो इंटरेस्ट, पे अटेंशन, hear the message and do not interrupt. Do not interrupt. So be an active listener and pay attention to the speaker. सुबह सुबह की कानों में पड़ने वाली आवाज़ें जो अक्सर मैं आजकल महसूस करता हूँ जब मैं प्रकृति से मिलता हूँ, मधुर आवाज़ें कौन कौन सी हैं जिनको हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुन सकते हैं। पपिया अक्सर कहता है कैसे हो कैसे हो कैसे हो, कोयल कुहू कुहू कुहू, और हम हृदय की धक 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 की आवाज़ सुनते हैं और श्वास की क्रिया की सुनते हैं। तीव्र आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, झींगर की, कुत्तों की भौं 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 भौं, और कौवे की काव काव काव, और मोटरों की भर्र। तो दिन के समय में क्या होता है, उद्योगों की भारी आवाज़ें भी हमको बहुत पॉल्यूशन करती है। अब हम आते हैं एक्टिव लिसनिंग के बाद हमारी वाणी बोलने पर बात आते हैं। इसकी डेफिनेशन किसी ने बहुत अच्छी लिखी है। नॉर्मली द ह्यूमन एक्सप्रेशंस कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स थ्रू माउथ with the help of vocal cord connected to brain and called vacha. It is felt in the form of vibrations which goes to our ears in the human being. This is the nutshell में process है। और इसको जिसने समझ लिया, वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप देखिए पुरानी टेक्निक्स क्या क्या थी, ड्रम बीटिंग, कैरियर पिजन्स जो ले जाते थे, टेलीग्राफ, लैंडलाइन फ़ोन, फेस स्माइल वगैरह था। आजकल आप देखिए फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, अक्सर हम तो फेसबुक पे जुड़े ही रहते हैं 24 घंटे। अच्छा, इनके कारण आप समझें, कॉज एंड इफेक्ट जो हमारे हैं वो क्या हमारे वाणी पे प्रभाव डालते हैं। नेगेटिव थॉट्स क्या प्रभाव डालते हैं, जैसे नेगेटिव थॉट्स ऑफ फियर, जेलसी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईगो, हेट्रेड एंड एंगर, व्हाट दे डू, वाणी बिकम्स हार्श एंड अनप्लीजेंट, क्रिएट्स स्ट्रेस टू सेल्फ एंड अदर्स। दूसरों को भी दुख देती है और अपने को भी देती है। जबकि पॉजिटिव थॉट्स क्या करते हैं, जैसे वो क्या है, ट्रस्ट के, रिस्पेक्ट के, लव के, कंपैशन के, सिंसियरिटी के, ऑनेस्टी के, करेज के, कॉन्फिडेंस के, कोऑपरेशन के एंड हेल्पिंग एटीट्यूड के जो हमारे थॉट्स हैं, उसमें क्या वाणी होगी, द वाणी इज ऑलवेज पोलाइट एंड स्वीट, इट गिव्स राइज टू पीस एंड हार्मोनी एंड थॉट्स कंट्रोल अवर वाचा। देखिए कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया एक दोहा कहा है, ऐसा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कितना फेमस है। और आपने कौर कोयल की आवाज़ दोनों देखी, दोनों का रंग एक है। एक की आवाज़ को सभी पसंद करते हैं, एक को कोई पसंद नहीं करता। एक वेरी बैड कम्युनिकेशन का लिविंग एग्जाम्पल या हिस्ट्री में जो है डॉक्यूमेंटेड है, अंधों के अंधे होते हैं। इससे ही पूरा महाभारत हुआ, सभी हम और आप जानते हैं। दूसरा क्या है कि स्मार्ट कम्युनिकेशन आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कृपया इससे एडिक्ट न हो, ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अभी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो उदाहरण मेरे दिल के बहुत पास है। फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जब हीरो संजय कुमार जी एक सफाई कर्मचारी को गले लगाते, झप्पी देते हैं, देखिए इसका कोई उदाहरण नहीं मिल सकता कि आपने बात नहीं की, लेकिन आपने अपने हाव भाव से ऐसी बात कह दी कि वह व्यक्ति आपका गुलाम बन गया। तो आप बना सकते हैं, प्रोवाइड आप ट्राई करें, उदाहरण भरे पड़े। दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण जो मेरे दिल के बहुत पास है, उसमें एक खूंखार शेर और एक एंड्रोक्लेज की कहानी सुनाई जाती थी, जिसके शेर के कांटा घुसा हुआ था, उसने कांटा निकाल के दोस्ती हो जाती है गुलाम के, और अंत में जब वो पहुंचता है शेर के सामने, दोबारा राजा उसे पनिशमेंट देता है, तो वो उसके पैर चाटने लगता है। वो मेरे हृदय को छू रही है। उसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर एंड रेसिप्रोकेट। रिपीट, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर एंड रेसिप्रोकेट, दैट इज द ट्रिक्स। इंट्यूटिव कम्युनिकेशन के लिए हमारे
साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, द ओनली रियल वैल्यूएबल थिंग इज इंट्यूशन। सारी चीज़ें, बड़ी इन्वेंशंस जो हैं वो इंट्यूशन से ही होती हैं, और इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण भगवान जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिए थे हजारों साल पहले, आज की दुनिया में भी अक्षर सह सत्य हैं, अक्षर सह सत्य हैं, और ज़्यादातर हम लोग उन्हें पालन करते हैं। अब चलते चलते 6 बातें आपको बताना चाहूँगा। 2 पार्ट में हैं। अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानो, पहली बात, और दूसरा है फॉलो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 6 स्टेप्स हैं, जरा ध्यान से सुने, कृपया पालन करने की कोशिश करें। वेलकम द गेस्ट विद ए स्माइल, आस्क हिम टू बी कंफर्टेबल फर्स्ट, लिसन केयरफुली व्हाइल मेकिंग आई टू आई कॉन्टैक्ट, प्रोवाइड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन वन गो, combine verbal and non-verbal communications together, ask questions while he is keeping his dignity and honor intact. These are the 6 steps. Now regarding the following standard protocols, 6 steps again. Refrain from gossiping while somebody is attending to you. Direct him to the next counter or person as the need be. Be courteous and polite during conversation. Give attention to the other's queries. No undue favor to anyone. And last, inform him about rules and regulations of your organization or company very clearly. दोस्तों, most important last thing is avoid laziness and carelessness attitude at all the stages of your communication. If you follow these standard procedures, I am sure your life will be much more comfortable, enjoyable. Thank you very much. Namaste.